सेकंड मैच इसी बीच शुरू होता हुआ पुणे वॉरियर्स बनाम राजकोट, जो कि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी है। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी राजकोट ने टॉस जीता। चॉइस भाई मारवाड़ी चॉइस ऑफ कोर्ट। चलिए खेल शुरू होता हुआ। पहली रेड के ऊपर इस समय धीरज देवरे चले हैं, जो कि पुणे के सबसे स्टार राइडर साबित हो सकते हैं और तेजी के साथ हाथ आगे बढ़ाए टच पॉइंट की मांग और यह ईमानदारी का परिचय 14 नंबर को बाहर भेजते हुए मारवाड़ी यूनिवर्सिटी राजकोट के कप्तान ने टॉस जीता। लेकिन शुरुआत यहाँ पुणे की ज़बरदस्त है, यानी कि अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। पहली रेड से पलक झपकते ही टच पॉइंटर जीत किया। इंटर यूनिवर्सिटी मेन कबड्डी 2024-25 में आपका स्वागत, अभिनंदन। इधर से भी सफल रेड का इशारा तवा टच पॉइंट के साथ शुरुआत है राजकोट की। राजकोट बनाम पुणे के बीच मुकाबला। धीरज देवरे एक बार फिर से जंप करते हुए है बोनस की कोशिश से। टोटस की कोशिश में यहाँ पॉइंटर जीत किया। जी हाँ, बोनस प्लस टच पॉइंट यानी 2 पॉइंट की रेड, यानी 2 रेड से 3 पॉइंटर जीत किए हैं धीरज देवरे ने, जो कि स्टार राइडर पुणे की ओर से। जबकि 14 नंबर में इस वक्त मारवाड़ी यूनिवर्सिटी गुजरात के रेडर पॉइंट की तलाश में। श्री जगदीश प्रसाद जाबरमल टीवड़ेवाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू की पावन पवित्र धरा से मैं गजानंद पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन। और इस वक्त प्रतीक पवार चले हैं, जो कि दूसरे सफल राइडर हो सकते हैं इस वक्त पुणे की ओर से। मौके की तलाश में डिफेंडर शिकार करने की कोशिश होगी। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के रूप में पुणे आगे ही समय 3-1 का स्कोर, 2 अंक की बढ़त शुरुआती क्षण खेल के। आज इस टूर्नामेंट का आगाज़ कुछ देर पहले चीफ गेस्ट के रूप में रिस्पेक्टेड छब्बीस नंबर से इस वक्त राजकोट के रेडर बैक होल्ड की कोशिश और यहाँ नजरें हटी तो घटना घटी। शानदार फायदा उठाया इस वक्त। इस प्रकार की गलतियां भारी पड़ सकती हैं, लेकिन धीरज देवरे देखिए यंग भी हैं और उतने ही प्रतिभावान खिलाड़ी, तो इनका जलवा निश्चित रूप से दिखाई देता हुआ इस मैच में। 4-1 का स्कोर हवा में किक करने की कोशिश से 2 नंबर इनकी पहचान, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इनका खेल इनकी पहचान। उड़ान भरी और यहाँ बेहतरीन बॉल किया। अच्छा तालमेल पेश करता हुआ इस समय मारवाड़ी यूनिवर्सिटी राजकोट की कोर्ट में ये बहुमूल्य अंक बड़ी मछली फंसाने में कामयाब रहे। और साईं किरण आए हैं इस समय 3 नंबर जर्सी के उभरते हुए स्टार। हाइट देखें इनका 6 फीट 2 इंच का कद। बड़ा खेल हो सकता है, सबसे बेहतरीन राइडर साबित हो सकते हैं। सुपर राइड की ओर जाएंगे, डबल टच पॉइंट यहाँ जीत के। हालांकि प्रयास जबरदस्त किया था पिछले रेड से धीरज देवरे ने, लेकिन डिफेंस गजब का साबित किया मारवाड़ी यूनिवर्सिटी गुजरात की टीम में। सेफ ही कम बैक है 14 नंबर जर्सी से इस वक्त JJT यूनिवर्सिटी झुंझुनू इस समय, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता से भी काफ़ी बेहतरीन रही, खेल जगत में भी सिरमौर हिंदुस्तान में नए पैमाने पे झुंझुनू को स्थापित करता हुआ। और यहाँ टच पॉइंट, जी हाँ, बेहतरीन ऑफ सेटिंग। अच्छा अनुभव इस समय हरियाणा प्रदेश से, जो कि इस समय दिखाई दे रहे हैं ऑफिशियल से घाट घाट का पानी पिए हुए दर्पण की तरह। और क्यों नहीं, क्योंकि अंपायर के लिए दोनों टीमें बराबर और तराजू का कार्य कर रहे हैं अंपायर। जो अच्छा खेलेगा जीत उसी की होगी। कॉर्नर पे इस समय 27 नंबर और सामने से अच्छा साथ मिला, धक्का देकर बाहर धकेला। लेफ्ट कॉर्नर से शाबाशी प्रदान करते हुए शानदार एंगल होल्ड और गजब के डिफेंस की। लेकिन किरण पवार आ गए हैं, खेल पलटता हुआ। शुरुआत भले ही पुणे की अच्छी, लेकिन फ़ायदा इस समय मारवाड़ी यूनिवर्सिटी अपनी पूरी फॉर्म में। टच पॉइंट ये देखिए कितना आसानी से अर्जित किया। अंतिम खिलाड़ी हैं इस वक्त प्रतीक पवार। देखते हैं कैसे होते हैं इस रेड पे सवार। 1 नंबर पहचाना और 2 पॉइंट यहाँ जीत के बिल्कुल ऑल आउट से बचता हुआ अब तक पुणे
है इस वक्त 6 पे, जबकि 7 पे है मारवाड़ी यूनिवर्सिटी राजकोट। लगातार गणना करते हुए इस समय जो कि निर्णायक मंडल में है। ऑफिशियल्स किरण, इसमें साई किरण रेड पे, सुपर टेकल ऑन 3 का डिफेंस है। अग्नि परीक्षा इस वक्त राइडर की। देखते हैं जोखिम उठाते हैं या फिर खाली हाथ ही वापस आते। जी हाँ, सेफ कमबैक। बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन सुविधाएं। जहाँ तक जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू का सवाल है, किसी प्रकार की सुविधाओं की बात की जाए तो बिल्कुल उत्तम क्वालिटी, चाहे वो ठहरने की व्यवस्था हो, जिस प्रकार 5 स्टार में जो सुविधाएं मिलती हैं वो फैसिलिटीज़ इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इससे पहले भी हमने विजिट किया है जब वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी का क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था। लेकिन यहाँ इस वक्त कबड्डी के मैदान पे मारवाड़ी यूनिवर्सिटी को एक बहुमूल्य पॉइंट मिलता हुआ। फिर से आ गए हैं टीम के स्टार राइडर धीरज देवरे। इनका दबदबा जो जो आगे खेल बढ़ेगा दिखाई देगा। और यहाँ 1 पॉइंट होना चाहिए, बोनस प्लस टच पॉइंट। बिल्कुल गजब के प्रतिभावान खिलाड़ी अपना ध्यान पूरी एकाग्रता के साथ और खासकर चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करते हुए उभरते हुए स्टार हैं। इससे पहले सूरत की टीम में शिवाले भारत ने भी गजब का प्रदर्शन किया था, जो कि प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। इस मैच में देखते हैं कौन बाजी मारता है। साई किरण सेफ कमबैक, धीरज देवरे एक बार फिर से दमदार हौसलों के साथ टोटस का प्रयास, लेकिन सुंदर बचाव बैकफुट पे जाते हुए। अच्छा कॉर्नर अब तक दिखाया है 27 नंबर की अगर बात की जाए तो। अच्छा साथ मिला और डबल थाई होल्ड, देखे पलक झपकते ही शिकार चीते की तरह, बड़ा उपहार और वापस अपनी स्थिति मजबूत करता हुआ 3 नंबर स्टार इस वक्त देखेगा साई किरण। सबसे लंबे खिलाड़ी दोनों टीमों में देखा जाए तो इस वक्त सुपर टेकल ऑन है 11 नंबर से दीपक पवार, जबकि उनके साथी टैकल कर पाते हैं कि नहीं, बड़ी चुनौती, बड़ा सवाल साई किरण के लिए। एक बार फिर खामोशियाँ ही। सफल रेड चाहिए ताकि सुपर टेकल से बाहर निकल पाए। कम से कम 1-2 पॉइंट की कोशिश होगी, लेकिन डिफेंस बेहतरीन हो सकता है। जी हाँ, एक बार फिर से गजब का एंगल होल्ड करतल धवनी के साथ स्वागत। हालांकि बोनस तक पहुंचे, लेकिन अब इकलौते डिफेंडर हैं। अब ऑल आउट का खतरा सर पे, डूडाई भी है। इसी के साथ ऑल आउट पहली बार पुणे मारवाड़ी यूनिवर्सिटी गुजरात के सामने। गजब का खेल दिखाया। अच्छा शुरुआत ज़रूर पाया पुणे ने, लेकिन उसके बाद बैकफुट पे नज़र आया। धीरज देवरे ही भूमिका निभा रहे हैं इसमें, जहाँ तक राइडर का सवाल है। बोनस लेकर वापस लौटे 14 नंबर से इस वक्त मारवाड़ी यूनिवर्सिटी राजकोट। निश्चित रूप से शानदार खेल अब तक दिखाया, अब तक के मैच की अगर बात की जाए। और यहाँ बेहतरीन डिफेंस बड़ी देर से पुणे का टच पॉइंट लेकर गए हैं, यानी कि 12 पे पहुंचा, जबकि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी 13 है। 13-12 का स्कोर, ज़्यादा फासला नहीं। ऑल आउट किया है, लेकिन बिल्कुल 19-20 का फ़र्क है। एक पॉइंट पीछे है सिर्फ, तो पुणे कभी भी वापसी कर सकता है। एक अच्छी रेड या फिर डिफेंस है। ओहो, उड़ान ज़रूर भरी, लेकिन विमान 2 शेरों के बीच फंस गया। करेश होता हुआ प्रतीक पवार एक बार फिर से चले हैं बुलंदियों के साथ। 4 का डिफेंस, बाजी पलट सकती है धीरे धीरे। अब देखिए तेराजू की तरह मुकाबला, 13-13 पॉइंट स्कोर है दोनों टीमों की बात की जाए तो। ऐसे में अब बढ़त बना सकता है पुणे, जबकि टॉस पुणे की कप्तान ने जीता था। शुरुआत भी अच्छी रही, लेकिन यहाँ लक्ष्य तक पहुँच गए। सिंगल पॉइंट का इशारा आता हुआ। अब 14-13 का स्कोर। धीरज निश्चित रूप से इनके पास होगा और खेल आक्रामक। हालांकि बाएं हाथ के हल्का चोट दिखाई दे रहा, हाथ पे पट्टी बंधी भी।
लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं है ऐसी चोट का। टच पॉइंट लेकर के देखिए कितने आक्रामक और अग्रेसिव खिलाड़ी हैं। पलक झपकते ही मानो आंखों से काजल चुराया हो। स्कोर को फिर से बढ़ाया, लेकिन इधर से टच पॉइंट लेकर आए हैं साई किरण। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी राजकोट से बिलोंग करते हैं। परछाइयाँ ढलते हुए दूसरा मैच है ये इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो। उड़ान भरी है धीरज ने और चैन में फंसते हुए इस बार प्रयास लाजवाब प्रशंसनीय, लेकिन आखिर डिफेंस की चैन में फंसता पौने। तो एक बार उधर एक बार इधर कहना मुश्किल। आखिर बढ़त किसकी होगी फर्स्ट हाफ से, जबकि बाजी कौन सी टीम मारेगी। दोनों टीमें लगभग समानांतर मजबूत कदकाठी की बेहतरीन तैयारी के साथ, और खेल भी लगभग समानांतर ही नजर आ रहा। प्रतीक पवार आ गए हैं 3 नंबर पहचान। डे लाइन को छोड़कर एक कदम पीछे ललचाने की कोशिश आमंत्रित करना चाहते हैं ताकि डिफेंस गलती करे और उसका फ़ायदा उठाए। फर्स्ट हाफ का खेल 15-5-15 के मुकाबले, और निश्चित रूप से फर्स्ट राउंड है भी एक से बढ़कर एक रोमांच यहाँ देखने को मिलेगा जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा। छकाने की कोशिश में इस वक्त शेफी वापस आ रहे हैं। प्रतीक फिर से दिखाई दिया थाई पैटे की कोशिश, लेकिन आसान टच पॉइंट इस वक्त है पुणे की फितरत में। डूडाई साई किरण इस समय देखते हैं अपनी किरण से उजाला करते हैं कि नहीं। कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। क्रोमरो की स्थिति, हर हाल में पॉइंट अर्जित करना आवश्यक। बोनस ऑन है, बोनस भी ले सकते हैं, और यहाँ टच पॉइंट तक पहुँचे। बोनस प्लस डबल टच यानी 3 पॉइंट सुपर राइड इस वक्त डूडाई से बहुत कम देखने को मिलता है। और यहाँ इस सुपर रेड के बाद टाइम आउट लिया गया है। बेहतरीन प्रशिक्षण इस समय कोच का, गुरु मंत्र, क्योंकि गुरु के बिना भवसागर पार कैसे किया जाए। और गुरु की गाइडलाइन का पालन यहाँ यदि करता है राजकोट इस पूरे मैच में, तो जीत की मंजिल तक पहुँच जाएगा। गुरु मंत्र। टाइम आउट के बाद पुनः खेल स्टार्ट होता हुआ 19 पे है इस वक्त मारवाड़ी यूनिवर्सिटी राजकोट, जबकि 15 पे है पुणे। और यहाँ एक और पॉइंट अर्जित करता हुआ राजकोट 20 पे पहुँचता हुआ। अब 5 अंक की बढ़त, जबकि सुपर टेकल ऑन साई किरण चले हैं उजाला करने के लिए राजकोट की टीम में। तो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन जो राजकोट की ऐसी यूनिवर्सिटी जहां शिक्षा के साथ साथ खेल को भी तवज्जो दिया जाता। लीजिए इसके साथ ही मध्यांतर का समय, हाफ टाइम के समय स्कोर इस वक्त पुणे 15-15, जबकि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी राजकोट 20, यानी 5 अंक पीछे है सिर्फ। कोचेज लगातार गुरु मंत्र साझा कर रहे हैं खिलाड़ियों से, और देखते हैं कितना फ़ायदा उठाते हैं गुरु दक्षिणे का। सेकंड हाफ लीजिए इसके साथ ही 9 नंबर से चले हैं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के रेडर, जबकि सुपर टेकल ऑन है 3 खिलाड़ियों का डिफेंस इस समय। शुरुआत में ही थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं पुणे के साथ। यदि पॉइंट यहाँ से गंवाया तो मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। कोशिश होगी टेकल की, टच पॉइंट की मांग की है, लेकिन नो डैमेज डन, बगैर किसी हलचल के सेफ कमबैक। 8 नंबर से अब पुणे के उभरते हुए रेडर, लेकिन ज़्यादा प्रभावित नहीं किया है। धीरज देवरे को छोड़ दिया जाए तो प्रतीक पवार ही प्रभावित कर पाए हैं, और यहाँ धक्का देकर बाहर धकेला। मुश्किलें बढ़ती हुई साई किरण आ गए हैं अब चमक बिखेरने के लिए। साई किरण से उजाला होगा अब। यदि सफल रहे तो ऑल आउट का खतरा निश्चित है। टच पॉइंट कॉर्नर पे, जी हाँ,
रडर सेफ, टच पॉइंट। और अब अंतिम खिलाड़ी वो टच होने के बाद हुआ है सब। लास्ट खिलाड़ी हैं। ऑल आउट का खतरा सर पे है और ऑल आउट से बचने की कोशिश। हवा में किक देखिए फुटबॉल की तरह किया था लेकिन सुरक्षित है। और बैक किक या वाह, बैक किक से बोनस प्लस टच पॉइंट, 2 पॉइंट से स्कोर में इजाफा करता हुआ 17 पे पहुंचा। 17-21 अब सिर्फ 4 पॉइंट पीछे। लेकिन बात ये नहीं पीछे की, सवाल ये है कि ऑल आउट से बच पाएगा कि नहीं, क्योंकि 2 का डिफेंस इस समय। सुपर टेकल कंटिन्यू ऑन, कदमों को आगे तेजी से बढ़ाया और लक्ष्य तक पार पाया। एक बार फिर अंतिम खिलाड़ी लेकिन धीरज देवरे हैं। ये काफ़ी अग्रेसिव प्लेयर हैं। सावधानी से टैकल करने की आवश्यकता, टोटस की कोशिश, लेकिन अभी तक सुंदर बचाव। गति के साथ जो आगे बढ़ते हैं और उस समय हाथ आगे बढ़ाते हैं वो इनकी ताकत है। और यहाँ देखिए टच पॉइंट लेकर आए हैं, कितना भरोसा है। बोनस एक बार फिर से 2 पॉइंट के साथ फिर 19-19 पे पहुँचा। 19-22 सिर्फ 3 अंक पीछे है इस समय। बढ़त को तो कम किया लेकिन सुपर टेकल से बाहर नहीं निकल पाए अब तक। 2 के डिफेंस में इस समय कड़ी परीक्षा। और यहाँ ऑल आउट हो सकता है। जी हाँ, 2+ सिर्फ सिंगल पॉइंट का इशारा। और यहाँ फर्स्ट वार्निंग यहाँ दी गई है ग्रीन कार्ड दिखाते हुए। सब्स्टिट्यूट को मौका दिया है, 6 को बाहर भेजा है यानी कि आराम दिया है, जबकि 10 को अंदर लिया है। अंतिम खिलाड़ी हैं ऑल आउट के कगार पे, एंगल होल्ड का शिकार हो गए पहली रेड के ऊपर। बड़ी सफलता। इसके साथ ही सेकंड हाफ में भी ऑल आउट, हालांकि बोनस अर्जित करने में कामयाब रहे पुणे। इसके साथ ही 27 पे पहुंचा मारवाड़ी यूनिवर्सिटी राजकोट, जबकि 20 पे है पुणे। 7 अंक की अच्छी बढ़त कही जा सकती है, लेकिन 7 इनके साथ अब वापसी की कोशिश होगी। खासकर धीरज देवरे दमदार खिलाड़ी हैं, प्रभावशाली और लक्ष्य तक पहुंचे। बोनस लेकर आए, माफ़ कीजिए। यूं गए और यूं आए, पलक झपकते ही नियंत्रण खोया हालांकि, लेकिन आसानी से पहुंच गए। 2-3 कदम पीछे गए हैं जोखिम उठाने के लिए, लेकिन अच्छा कॉर्नर चाहिए। यहाँ सामने वाले छोर से चैन में फंसा था इस वक्त राजकोट। एक और बहुमूल्य अंक। स्कोर इसी के साथ 28 जा पहुँचा राजकोट, जबकि पुणे का 21 यानी 7 अंक की बढ़त। लगातार गणना करते हुए इस समय निकिता और उनके साथ हैं स्नेह। धीरज ही चले हैं और धीरज यहाँ लक्ष्य तक पहुँच गया आसानी से। कॉर्नर को बाहर भेजते हुए 27 नंबर को 29 के ऊपर, माफ कीजिए, पुणे अब 23 पे पहुंच गया है, जबकि 28 के ऊपर राजकोट मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। प्लस पॉइंट कमा और बड़ी गलती इसमें देखिए, जो सबसे बेहतरीन रेडर थे वो बाहर गए हैं। तो ये गलती कहीं ना कहीं बेस्ट रेडर को मिड कवर पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रतीक पवार टच पॉइंट के साथ वापस लौटे हैं। संतुष्ट नहीं हैं, जैसे पिछली रेड पे पॉइंट गंवाया था धीरज ने वापस से कॉर्नर पे बने हुए, लेकिन इस बार गलती को नहीं दोहराना चाहेंगे। जज्बात देखिए खिलाड़ियों के, कितना हौसला है, जुनून, जोश, जज्बा कायम। तेजी से आगे बढ़े हैं धीरज देवरे और अब तक काफ़ी प्रभावशाली तरीके से पेश आए हैं और यहाँ फिर से टच पॉइंट अर्जित करने में कामयाब। तारीफ करनी होगी धीरज देवरे की जो मैच में बनाए हुए, जबकि इधर से साईं किरण उजाला करते हुए मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में, जबकि पुणे की टीम इसमें थोड़ा सा बैकफुट पे। 7 का सॉलिड डिफेंस। 2 नंबर से धीरज सुपरस्टार, लेकिन टीम जैसे बैकफुट पे है, ये चिंता का विषय। दोनों हाफ में एक बार ऑल आउट हो चुकी है, हवा में किक किया टच पॉइंट के साथ है धीरज बढ़त को कम करते हुए। साईं किरण डूडाई पे, डू और डाई, आगे पीछे, आगे कुआ पीछे खाई। 3 नंबर के ऊपर ये नौबत आई, आप देख रहे हैं गजानंद भाई
के साथ ये बेहतरीन कवरेज। 10, control your team. धीरज कॉर्नर के ऊपर डबल रोल में बेहतरीन रेडर, उतनी शानदार कॉर्नर भी पेश आते हुए मौके की तलाश करो मरो की स्थिति में है और यहाँ शिकार हो गए। जी हाँ, बेहतरीन एंगल होल्ड का शिकार होते इस समय धीरज देवरे के द्वारा। और वापस मैच में पुणे। खेल बदलता हुआ गिरगिट की तरह रंग। गजानन दोबड़ा के संग आप देख रहे हैं ये बेहतरीन कवरेज। और यहाँ टच पॉइंट लेकर आए हैं सिंगल पॉइंट के साथ। ऑल आउट का खतरा बढ़ता हुआ अंतिम खिलाड़ी। 29-28 का स्कोर, सिर्फ एक अंक पीछे। और यहाँ धर दबोचा, इसके साथ ही ऑल आउट। इस समय राजकोट पहली बार पुणे के सामने। आखिर ऑल आउट के साथ मैच में बढ़त बनाता हुआ पुणे राजकोट के सामने। और धीरज बोनस में दिखाई दे रहे हैं, आत्मविश्वास भरपूर। और इनका खेल निश्चित रूप से काफ़ी कमाल का। ये देखिए 32 पे पहुंचा पुणे। 32-29 यानी 3 अंक की लीड हो चुकी है। खेल सचमुच से चरम सीमा पे सेकंड हाफ है और उसी का रोमांच आप देख रहे हैं इस वक्त। जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू की सोने से सुगंधित मिट्टी की पावन धरा से मैं गजानंद आप सबके साथ मुखातिब। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, राम राम सा। 2 नंबर से इस वक्त धीरज देवरे लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, इंतजार किया और टच पॉइंट के साथ वापस अब बढ़त को और मजबूती प्रदान करते हुए। क्रूशियल टाइम में देखिए क्या वापसी की है धीरज के ऊपर। मुझे पहले ही भरोसा था, जिक्र किया था कि सबसे सुपरस्टार राइडर साबित हो सकते हैं और वो यहाँ अब दिखाई देने लगा है। हालांकि प्रतीक पवार ने भी काफ़ी प्रभावित किया है, जो कि सेंटर कवर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जबकि धीरज इस समय अपने आप को सेव करते हुए इधर से जो गलती राजकोट ने की थी ठीक वैसा ही इस रेड से देखने को मिला। यानी पिछली 2 रेड समानांतर दोनों ही साइड से और समानांतर ही डिफेंस नज़र आया है। अंतिम 5 मिनट का खेल शेष धीरज देवरे रेड के ऊपर। रोमांचक बोर्ड पे मैच बढ़ते इस समय पुणे के पास उड़ान भरी है और लक्ष्य तक बोनस के साथ टच पॉइंट। पुणे पूरी फॉर्म में, तारीफ करनी होगी ढलती शाम। हालांकि दूसरा मैच है ये, कोर्ट नंबर 2 पे पहला मैच और जबकि कोर्ट नंबर 1 पे तीसरा मैच खेला जा रहा है इस इंटर यूनिवर्सिटी मेन कबड्डी टूर्नामेंट वेस्ट जोन 2024-25 का, जो कि जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू मेज़बानी करता हुआ। थैंक यू सो मच जेजेटी यूनिवर्सिटी। हवा में किक किया और पॉइंट भी मिला, आसानी से पॉइंट गंवाने वाले नहीं। 36 पे पहुंचा है, जबकि 31 पे है राजकोट। 5 अंक की बढ़त है। सही टाइम आउट लेने का। साई किरण चले हैं, किरण से ही चमत्कार उजाले की अपेक्षा। क्या वापस पलटवार होगा मैच में? यदि साई किरण अपना बेच देते हैं तो खेल बदल सकता है, लेकिन 5 अंक की बढ़त जो है, शिकार हो गए। ओहो हो लक्ष्य तक पहुंचते हुए एक बार लगा कि फंस गए हैं, लेकिन बड़ी रेड इस वक्त सुपर रेड यहां दिखाई दे सकती है। 3 खिलाड़ियों को बाहर भेजा। साई किरण की सुपर रेड से मारवाड़ी यूनिवर्सिटी राजकोट में उजाला होता हुआ 34 पे पहुंचा, सिर्फ 2 पॉइंट पीछे। इसलिए 2 नंबर के रेडर धीरज देवरे रेड पे बोनस के लिए उछल कूद जारी है। और देखते हैं यहाँ पर 25 सेकंड बिताने के बाद वापस लौटे। एक बार फिर से साई किरण आ गए हैं। 4 खिलाड़ियों की कतार इस समय दिखाई दे रही है। अब टच तक पहुंच गए हैं। देखते हैं, रेडर आउट, बिल्कुल बाहर से अंदर आए। जहां पॉइंट 2 मिलने चाहिए थे वहां गंवा बैठे, तो लालच में आ गए और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई कर बैठे, जो कि ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में। हालांकि ताकत के साथ अपने आप को नियंत्रित करते तो लॉबी में रखते हुए बचा सकते थे। और पॉइंट जाता हुआ इस वक्त पुणे की प्याली में। बोनस के साथ फिर से वर्दी करता हुआ पुणे की जितनी तारीफ करे उतनी कम। फर्स्ट हाफ में पिछड़ा, लेकिन दूसरे हाफ में आगे निकला, ऑल आउट किया। हालांकि खुद
स्वयं 2 बार ऑल आउट हुआ, दोनों हाफ से एक बार, लेकिन अंत भले का भला। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। अंतिम समय ऑल आउट करते हुए बाजी पलटी और यहाँ बलोग देखे कितना शानदार है, 1 नंबर की तारीफ करनी होगी। आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई दिए और चट्टान की तरह जो दीवार बनाई उसे पार नहीं पार पाए राजकोट के रेडर धीरज देवरे, पुणे के बेहतरीन उदीयमान खिलाड़ी समय बिताते हुए। 27 सेकंड का ज़ाया किया समय बहुमूल्य, क्योंकि समय इंतज़ार नहीं करने वाला। तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान, भीलन लोटी गोपियाँ वही अर्जुन और वही बाण। समय बलवान और यह धक्का देकर देखिए समय ज़्यादा बिता दिया, उसी का फ़ायदा उठा लिया पुणे की टीम ने। आत्मविश्वास देखिए और क्या तालमेल है खिलाड़ियों का एकता के साथ जो पेश आ रहे हैं डिफेंस में। जीत की तरफ बढ़ता हुआ इस वक्त पुणे भले ही अच्छी शुरुआत के बाद पिछड़ा, लेकिन सेकंड हाफ के क्रूशियल टाइम में विपक्षी टीम राजकोट को ऑल आउट करते हुए वापस लौटा, बढ़त बनाई, स्थिति मजबूत बनाए हुए। इसके साथ ही समय समाप्त 40-34 के साथ, यानी 6 पॉइंट के मामूली अंतर से बेहद रोमांचक मैच में पुणे ने मारवाड़ी यूनिवर्सिटी राजकोट को पराजित किया और शानदार जीत दर्ज की है यहाँ। वेल प्लेड बोथ टीम एंड बेस्ट ऑफ लक पुणे फॉर द नेक्स्ट मैच। आइए जैसे ही अगला मैच शुरू होगा मैं फिर हाजिर रहूँगा, तब तक आपको वापस स्टूडियो ले चलते हैं। शुक्रिया।